ये आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है कार्बन साइन के यौगिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम कुछ इसका ज्ञान जो है पिछले कक्षा में ले चुके हैं, उससे आगे आज हम उसको देखेंगे। आज जो टॉपिक है मेरा वो टॉपिक है संकलन अभिक्रिया और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, संकलन अभिक्रिया जो होता है वह क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। संकलन अभिक्रिया एक प्रकार का जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में चाहे 2 बंद हो जाए चाहे कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंद हो जाए। ठीक, अब देखिए इसमें जो है संकलन अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है पोलेडियम और निकेल। पोलेडियम और निकेल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और उत्प्रेरक उसको कहते हैं जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, जो बीच में आकर के अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। जैसे अब कि अगर अभी आग लग रहा है, आग में अगर हम घी डाल दें तो क्या होगा, आग और तेज हो जाएगा, तो घी आपका उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, घी आपका उसी प्रकार जो है यहाँ जो हम लोग अभिक्रिया देखेंगे संकलन अभिक्रिया, तो संकलन अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा वो कार्य करेगा पोलेडियम और निकेल कार्य करेगा। पोलेडियम और निकेल कार्य करेगा। अब क्या किया जाएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ये किसमें चेंज करेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग निकेल का उपयोग कर रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में, जब हम लोग निकेल का उपयोग करें उत्प्रेरक के रूप में तो यह क्या बन रहा है, वनस्पति तेल से। वनस्पति तेल से बन रहा है वनस्पति घी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाने में उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है, तो ऑप्शन मारिएगा निकेल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे, तो हाइड्रोजनीकरण करना मतलब उसको शुद्ध करना। ठीक है, तो हाइड्रोजनीकरण करने में वनस्पति तेल को से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है निकेल। आगे सुनिएगा, और वनस्पति घी के बारे में कुछ हम लोग ज्ञान लेते हैं कि वनस्पति जो घी है, वनस्पति घी जो है लंबी असंतृप्त कार्बन वाली श्रृंखला है। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है कौन, वनस्पति क्या है, वनस्पति तेल। ठीक है, अगर हम लोग क्या बात करेंगे एक जंतु का वसा, जंतु का वसा जिससे कि दूध से निकालता छाली, छाली को निकाल के घी बनाया जाता है, तो आपका वनस्पति जंतु वसा हो गया। अब वनस्पति हो गया, नारियल का तेल हो गया, अंडी तेल हो गया, आंवला तेल हो गया, वनस्पति पेड़ पौधे से तैयार किया जाता है। तो वनस्पति तेल एक लंबी, वनस्पति तेल एक लंबी में क्या असंतृप्त, लंबी में क्या असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। लेकिन जो गाय का वसा बनाते हैं दूध से, वो है संतृप्त कार्बन श्रृंखला। गाय वाला घी बनाना आसान है लेकिन जंतु वाला घी बनाना कठिन है, इसलिए इसका नाम लंबा है, इसका नाम छोटा है। तो ट्रिक में याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ डबल बंद है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद है। जब निकेल आ गया बीच में उत्प्रेरक के रूप में निकेल आ गया, तो निकेल इसमें सबको सिंगल बंद में बांट दिया, तो यहाँ काम किया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बदल गया संतृप्त में। इतना था ज्ञान हमको लेना था इसके बारे में, संकलन अभिक्रिया के बारे में। तो संकलन अभिक्रिया के बारे में हम लोग को मेन ये जानना है कि संकलन अभिक्रिया जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बदलता है और जो है जैसे कि उत्प्रेरक में निकेल और पोलेडियम कम करता है। आगे आते हैं दूसरा अभिक्रिया के बारे में। दूसरा अभिक्रिया वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग संकलन अभिक्रिया खत्म करें, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो एक प्रकार का होता है संतृप्त जो होता है हाइड्रोकार्बन है, और यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ साथ यह बहुत जो होता है अभिक्रियाशील होता है। बहुत क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है। अब एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है आपका स्थान दूसरा कोई ले लिया। अगर यहाँ किसी का स्थान था, इसके स्थान में दूसरे कोई आके बैठ गया, प्रतिस्थापित कर दिया। एक समीकरण देखिए, जैसे यहाँ मीथेन है, मीथेन का जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ क्या करता है, एक हाइड्रोजन घट जाता है, इसके स्थान पर एक क्लोरीन आ जाता है। एक हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, और ये हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन के साथ मिलकर HCl अम्ल बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ जानकारी प्रतिस्थापन में इतना जानकारी लेना था। अब जानकारी लेंगे इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल को जो है इथेनॉल से ही प्राप्त किया जाता है, इथेनॉल को ही कहा जाता है एल्कोहल। इथेनॉल कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एग्जाम का क्वेश्चन है कि इथेनॉल जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। जिस प्रकार हम लोग देखे थे पारा और ब्रोमीन, पारा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में है, ब्रोमीन क्या अधातु है। उसके बाद देखिए इथेनॉल का गलनांक जो होता है 156 होता है, इसका क्वथनांक जो होता है 351 होता है। ठीक है, और यह एल्कोहल जो है यह पेय पदार्थ है। एल्कोहल का उपयोग देख रहे हैं, एल्कोहल पेय पदार्थ है, इसको पीने से हमको क्या में आता है, नशा आ जाता है। और एल्कोहल का उपयोग देखिएगा, एल्कोहल का जो उपयोग किया था टिंचर आयोडीन बनाने में किया था।
टिंचर आयोडीन बनाने में किया था, और उसके बाद कफ सिरप की दवा जो उसमें बनाने के लिए किया जाता है, उसके बाद टॉनिक जो है उसके बनाने में क्या, और जितना भी औषधि है इस समय बनाने में किया जाता है किसका उपयोग, एल्कोहल का उपयोग किया था। एल्कोहल अर्थात टॉनिक वगैरह सबको पीकर गाड़ी चलने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि हमको अल्कोहल पीने से नींद आता है। उसके बाद जो था तनु जो था, और हम लोग एल्कोहल डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं, हम लोग एल्कोहल को तनु एल्कोहल पिएंगे। तनु एल्कोहल मतलब एल्कोहल में जब पानी मिलाते हैं तो एल्कोहल तनु हो जाता है। जब तनु एल्कोहल पीते हैं तो हमको नशा आता है, तो नशा आता है अर्थात समाज में एल्कोहल पीना कोई बड़ी कम करना नहीं हुआ, समाज में निंदनीय माना जाता है, क्योंकि एल्कोहल जो है ये आपको शरीर को बर्बाद कर देगा। ठीक है। उसके बाद जो है शुद्ध एल्कोहल जो होता है, शुद्ध होता है इथेनॉल या परिशुद्ध एल्कोहल, एक प्रकार घातक शुद्ध, अगर ये पीने से बहुत सारा आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जानेंगे हम लोग किसके बारे में, जब जो है एल्कोहल, जब एल्कोहल जो है सोडियम से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, जब एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, जब सोडियम यहाँ एल्कोहल से अभिक्रिया किया, जब सोडियम एल्कोहल से अभिक्रिया किया तो यह क्या किया, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया और सोडियम एथॉक्साइड बना दिया। सोडियम एथॉक्साइड के साथ साथ यह मुक्त कर दिया हाइड्रोजन गैस। आपसे डायरेक्ट यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम को जब एल्कोहल से अभिक्रिया किया जाता है तो कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक। अब आगे एक दो और समीकरण देखिए, जब एल्कोहल को हम लोग शांत H2SO4 बैटरी पानी के साथ गर्म करते 443 डिग्री केल्विन पे गर्म करते हैं तो यह बनता है इथीन। इथीन बनने के साथ साथ यह जो है जल बाहर करता है, क्या करता है, जल बाहर करता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, एल्कोहल को जब जो था शांत H2SO4 के साथ हम लोग गर्म करते हैं तो यह क्या बनाता है, यह बनाता है इथीन, और इथीन के साथ साथ यह क्या बनाता है, जल बनाता है। यही जो जल बना दिया तो यहाँ निर्जलीकरण कहते हैं। एल्कोहल को पानी जब मिलता है वो निर्जलीकरण कहलाता है, और निर्जलीकरण जो है यहाँ ये इस अभिक्रिया में निर्जलीकरण का कार्य करेगा H2SO4 अर्थात बैटरी पानी। आज यहीं तक, फिर कल।